मैं आज साम्स की पुस्तक में 40 अध्याय पद 1 से 3 आपके बीच में बांटना चाहूंगा। मेरा वचन की शीर्षक है When you fall in a pit, fear not. It is a sign that your vision will come to pass. When you fall in a pit, यदि तुम गड्ढे में गिर जाए, डर मत, क्योंकि ये चिन्ह है, तुम्हारा दर्शन पूरा होगा। हालेलुया। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जबकि हमारे जीवन कभी कभी गड्ढे में होता है। हम और तुम फिसल जाते हैं, हम और तुम गिर जाते हैं, हमारे ऊपर आंधी आती है, हमारे ऊपर समस्या आती है, हमारे जीवन में चिंताएं आती है, बीमारी आती है, रोग आती है, डॉक्टर हमें बुरा न्यूज देता है, कोई हमारा जड़ काटता है, हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसे समय में हमारे जीवन एक गड्ढे में होता है। ऐसा लगता है कि हम जिस मार्ग में बढ़ रहा था, जहां मैं जाना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था, अब खत्म, अब नहीं होगा। चर्च, शायद आज आपके अंदर में एक दर्शन है, आपके अंदर में एक सपना है, एक ख्वाब है, आप एक विजन देख रहा है, एक सपना है आपके जीवन में कि आप एक दिन ये बनेगा, पढ़ लिख के एक डिग्री हासिल करेगा, एक अच्छा काम, ऊंचे पदवी के पे काम करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। आपके अंदर में एक दर्शन है, आपके पास एक दिन एक नया मोटर होगा, सब रोज एक खुरखुरिया लेके नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर में एक दर्शन, एक दिन तुम्हारे पास एक नया गाड़ी होगा, तुम्हारे पास एक नया बिल्डिंग होगा, एक बड़ा बिल्डिंग होगा, ये होगा वो होगा। अनेक से आपके अंदर में दर्शन है, लेकिन इस दर्शन की ओर आप बढ़ता है और बढ़ता है, अचानक से कोई तुम्हारा जड़ काट देता है, अचानक से तुम गिर पड़ता है और तुम्हारे जीवन एक गड्ढे में होता है। और ऐसे जगह पे जब तुम सोचता है खत्म, खलास, अब हम कभी नहीं डिग्री हासिल करेंगे, अब तो हम फेल हो गया, अब हम नहीं सके, हम वो जो बनना चाहता वो नहीं बनेगा। चर्च, क्या आज हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका जीवन गड्ढे में है? क्या आपको ऐसा लगता है आपका सपना अधूरा रह गया? क्या आप जो सोच रहा था बनने के लिए अब खत्म, आपको ऐसा लगता है ये नहीं बनेगा? आपके अंदर में एक ख्याल था, एक विचार था, एक दिन हम चर्च में आएगा, एक दिन हम परमेश्वर के काम करेगा, एक दिन हम इस म्यूजिक टीम में होगा, म्यूजिक बजाएगा, एक दिन हम प्रभु के लिए गीत गाएगा, एक दिन हम इस पुलपिट पे से प्रचार करेगा। और आप बढ़ता रहा उस ओर, लेकिन बढ़ते बढ़ते अचानक ने किसी ने आपके बढ़ते बढ़ते जीवन में चाक लगा दिया, किसी ने आपको गिरा दिया। कभी हुआ है आपके जीवन में, या अभी आपके जीवन में ऐसा है? मैं आपको यह संदेश देना चाहूंगा, ऐसा कभी नहीं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि तुम्हें गड्ढा में नहीं गिराया जाए। ऐसा कभी नहीं कि तुम्हारे विजन पूरा होने से पहले, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सपना पूरा होने से पहले तुम्हें इस चलती गाड़ी में चाक लगा दिया जाए, तुम्हें गड्ढे में गिरा दिया जाए। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आता है, कभी कभी ऐसा जीवन आता है, ऐसा समय, ऐसा घड़ी आता है कि तुम्हें ऐसा लगता है खलास, हमारा सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं आज आपको यह संदेश देना चाहूंगा, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें उस गड्ढे में से निकालने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यदि हम साम्स की पुस्तक में देखें, चैप्टर 40 वर्स 1 to 3 में बाइबल इस जगह पे कहती है, किंग डेविड was in a pit। उस समय वो किंग नहीं रहा, वो टाइम वो एक नौजवान लड़का रहा। उन दिनों में किंग सोल इजराइल का राजा है। और जब डेविड छोटा बच्चा ही था, अपने खेत में वो भेड़ा चरा रहा है, और जब वो भेड़ चरा रहा था, प्रोफेट सैमुअल आया डेविड के पास और उसके सर के ऊपर तेल उंडेला और उसने कहा, मैं तुझे अनॉइंट करता हूं
क्योंकि भविष्य में तू इज़राइल का राजा होगा। ना उन दिनों में सौल राजा है, किंग सौल राजा है। डेविड सिर्फ एक छोटा बच्चा है, लेकिन प्रॉफिट उसको अनॉइंट किया कि वो दिन आने वाला है कि तुम्हें इज़राइल का राजा घोषित किया जाएगा, तुम इस देश का राजा होगा। अब डेविड के अंदर में एक दर्शन है, वो सपना रोज देख रहा है, एक विजन है कि एक दिन मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, एक दिन मैं हुक्म चलाऊंगा, एक दिन लोग मेरा आदर करेंगे, एक दिन लोग मेरा सलूट करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरा इज्जत होगा, मैं राजा होगा। उसके जीवन में, उसके अंदर में एक सपना है कि एक दिन वो बनेगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ एक दिन उसके जीवन में कि उसका जीवन गड्ढे में है, वो एक सुरंग में रहता है। परिवार सब छूट गया, एक सुरंग में लुका हुआ। क्यों? क्योंकि किंग सौल ढूंढ रहा है उसको जान से मारने के लिए, उसके सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, उसका जीवन गड्ढे में है। और बाइबल कहती है इस चैप्टर में कि जब उसके जीवन गड्ढे में था, जब उसको ऐसा लगा कि उसका सपना अधूरा रह गया, जब उसको ऐसा लगा कि खत्म, अब वो राजा नहीं बन सकता, खलास, सब कुछ खत्म, मैं कोई काम लायक के नहीं हूं, मेरे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, जब उसको ऐसा लगा सब कुछ खत्म, ऐसे समय में विज़न में कहते हैं, एंड द लॉर्ड लिफ्टेड मी अप, परमेश्वर ने मुझे उस गड्ढे में से निकाला। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कहता है कि परमेश्वर ने मुझे गड्ढे में से निकाला, वो कहते हैं एंड द लॉर्ड सेट माय फीट ऑन द रॉक। परमेश्वर ने मुझे सिर्फ गड्ढे में से नहीं निकाला, उस दलदल में से, उस कीच में से ही सिर्फ नहीं निकाला, बल्कि उसने मुझे उसमें से निकाल के एक चट्टान पे खड़ा किया। फिर वो कहता है इतना ही नहीं, and he gave me a firm place to stand। उसके मतलब उसने मुझे एक ऐसे जगह पे खड़ा किया जहां पे अब मुझे कोई हिला ना सकता, जहां पे मुझे फिर गड्ढे में कोई गिरा ना सकता, जहां पे कोई आंधी मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। एक ऐसे जगह पे खड़ा किया कि उसके विरुद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, राजा सौल भी उसके विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता, मौत उसके निकट नहीं आ सकती। एक ऐसे जगह पे खड़ा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल कहती है एंड द लॉर्ड गेव हिम ए न्यू सॉन्ग। परमेश्वर ने उसके जुबान पे एक नया गीत को डाला। ग्लोरी टू गॉड। कब कोई गीत गाता है, कब कोई गुनगुनाता है? जब उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती है, कोई वरी नहीं होती, कोई डर नहीं होती है, तब लोग गुनगुनाते हैं। हालेलुया। बर्तन धोते समय भी गुनगुनाते हैं, स्ट्रीट में चलते समय भी गुनगुनाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। कब? जब वो आनंदित होता है। इसके जीवन गड्ढे में से निकाल के परमेश्वर ने उसके जुबान पे एक गीत डाला। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, आज आपका दिन है। यदि आज आपका जीवन गड्ढे में है, आपके घर में आंधी चल रही है, तूफानें चल रही है, आप समस्या से जा रहा है, कंगाली है आपके घर में, आपके जीवन में कमी है, घटी है, या किसी ने आपको काट के गिरा दिया, जो बनना चाहता था वो नहीं बन सका, आज परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकालेगा। आज उसकी अनॉइंटिंग उस रूप से आएगी हमारे बीच में कि आपको उस गड्ढे में से निकाली जाए। हालेलुया। जब एक व्यक्ति गड्ढे में होता है, एक 20 फीट का गड्ढा हो, और यदि आपको उस गड्ढे में डाल दी जाए, आप क्या कर सकता है उस गड्ढा में? आप कुछ नहीं कर सकता। कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। उस गड्ढे में मौत ही मौत है। गड्ढे के अंदर में अंधियार है। यदि आपका जीवन गड्ढा में, आपके जीवन में ऐसा लगता है अंधियारा है, क्योंकि आपका जीवन गड्ढा में अंधियारा है, कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत तुम देखेगा, तुम्हारे आगे एक दीवार, मिट्टी का दीवार, और कुछ नहीं देख सकेगा, कहीं जा नहीं सकेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा,
आज हमारा परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकाले और आपके पैर को एक ऐसे चट्टान पे रखेगा जो चट्टान कभी हिलती नहीं है, और चट्टान स्वयं यीशु मसीह है। और वहां पे वो आपके जुबान में एक गीत को डालेगा, मतलब कि आपके जीवन में आनंद की नदी बहेगी। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 37 में हमें एक कहानी मिलती है जोसेफ के विषय में। यदि हम जोसेफ के जीवन को देखें, जोसेफ अपने बाप का सबसे छोटा बेटा है। जोसेफ के पास ढेर बेटे हैं, बड़ा जमीन है, खेतीबाड़ी है, जेकब के पास। और जेकब अपने सभी बेटों को भेजता है, जाओ खेत में काम करें। बड़े भाई सब जाते हैं खेत में काम करने के लिए, लेकिन जोसेफ जो सबसे छोटा भाई है वो घर पे रहता है। उसको बाप नहीं भेजता खेत में काम करने के लिए, क्योंकि वो बाप का दुलारा है, बाप प्रेम करता है, बहुत दुलार करता है उसको, और वो बाप के साथ में रहता है। एक दिन परमेश्वर ने जोसेफ को एक सपना दिया। उसने एक सपना देखा, और शाम को जब उसके भाई लोग खेत में से आए और परिवार साथ में बैठ के अब डिनर कर रहे हैं, इस डिनर करते समय में जोसेफ अपने भाइयों से कहता है कि मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? वो कहता है तुम खेत में अनाज काट रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ में अनाज काट रहा हूं। और वो कहता है मैंने देखा तुम अपने अपने बंडल, अनाज के बंडल बांध रहे हो, और तुम सब अपने अपने बंडल बांध के इसे खड़ा करके जमीन पे रख दिए खेत में। मैंने भी अपना बंडल बांधा और उसको भी मैं खड़ा रख दिए। और मैं क्या देखता हूं कि तुम्हारी जो बंडल है ये मेरे बंडल के आगे झुक रहे हैं। इनके भाई लोग गुस्सा गए। क्या सोचता है तुम? तुम्हारे आगे हम लोग झुकेगा? तुम्हें हम लोग दंडवत करेगा? उनके अंदर में गुस्सा आया। दूसरा दिन हुआ, दूसरी रात को ये भाई खेत से लौट के आए, परिवार साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं। जोसेफ कहते हैं भाइयों से कि कल रात मैंने एक और सपना देखा। क्या देखा इस बार? वो कहते हैं इस बार मैंने सिर्फ इतना ही नहीं देखा कि तुम्हारी बंडल हमारे आगे झुक रहे हैं, बल्कि मैंने देखा ये चांद, ये सूरज, ये तारे, ये सब मेरे आगे झुक रहे हैं, ये सब मेरा प्रणाम कर रहे हैं। इस बार उनके भाइयों के अंदर में बहुत बड़ी गुस्सा आई। ऐसा लगता है क्योंकि ये बाप का दुलारा है कि ऐसा ना हो बाप सारा प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर दे और हम लोग इसके आगे झुके पड़े, कि ऐसा ना जना ऐसे होएला। तो ये बात की डर उनमें समा गई, और इस कारण से जोसेफ के भाई वे निर्णय बनाए कि हम इसको हत्या कर दे, इसे मार डालें, ताकि हमें इसके आगे झुकना ना पड़े। ना जोसेफ, उसका बाप सिर्फ खेत में उसको भेजता दिन में अपने भाइयों के लिए लंच ले जाए। उनका लंच ले जाता, रोज उन्हें खाना दे के आ जाता, बस वो खेत में नहीं काम करता है। तो ये भाई लोग प्लान किए कि अगली बार ये जब आए भोजन लेके हम इसे हत्या कर देंगे। दूसरे दिन जोसेफ खेत में गया लंच लेके, और जब वो आ रहा था पहाड़ी के रास्ते से, उसमें से एक भाई ने कहा देख वो आ रहा है, आने दे उसे, आज हम उसे मार डालेंगे। तो उसमें से जो बड़ा भाई है वो कहता है कैसे हम अपने छोटे भाई को अपने हाथ से हत्या करें, कैसे हो सकता है? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा कहता है ठीक है, हम उसे अपने हाथ से नहीं मारेंगे, लेकिन हमारी खेत में एक गड्ढा है, गहरा गड्ढा है, उसमें पानी नहीं है,
कहता है कि हम इसे उसमें ढकेल दें, खाली ढकेल दे और कुछ नहीं, मारे नहीं, उसको हम उस गड्ढे में ढकेल दें, बस उस गड्ढा में वो पड़ा रहेगा, ना भोजन पानी, वो भूखमरी में खुद स्वयं मर जाएगा। तो इनका प्लान पास हो गया, और थोड़ी देर में जब जोसेफ आया उनके लिए भोजन लेके, वे उसको उस गड्ढे में ढकेल दिए। जोसेफ का जीवन भी गड्ढे में है। अब जोसेफ को लगता है खत्म, मेरा जीवन यही खत्म हो जाएगा, कोई तो उस गड्ढे में देख नहीं सकेगा, कोई जान नहीं सकेगा कि वहां है, और कोई उसे बचा सके। जोसेफ को उसके सर के ऊपर मौत मंडरा रहा है, लेकिन जोसेफ के अंदर में एक सपना है, और परमेश्वर ने उस सपना उसको दिया था कि ये लोग सब उसके आगे झुक रहे हैं। तो इस सपना को देखने के बाद में जोसेफ के अंदर में ये एक दर्शन आया, एक विजन आया, एक दिन मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, एक दिन लोग मेरे आगे झुकेंगे, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा। ये एक ख्याल है जोसेफ के अंदर में, उसके अंदर में एक सपना है। लेकिन अब जब उसका जीवन उस गड्ढे में है, वो सोचता है शायद मेरा सपना अधूरा रह गया, खत्म, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि हम जोसेफ के जीवन को देखें, जोसेफ जब उस गड्ढे में था, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसका भरोसा उसके परमेश्वर पे है। उसने अपना फेथ को, अपना विश्वास को लॉस्ट नहीं किया, खोया नहीं। उसको अभी भी उसके अंदर में ये ख्यालात है कि उसको राजा बनना है, वो मरेगा नहीं उस गड्ढे में, क्योंकि उसका दर्शन पूरा नहीं हुआ। ग्लोरी टू गॉड। और जब ये भाई लोग उसके गड्ढे में ढकेल के और वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा पहाड़ी की ओर से एक धनवान आदमी अपने रथ पे सवार उसी रास्ते से आ रहा है। और इन भाइयों ने कहा, देख वो धनवान आदमी आ रहा है, और फिर हम क्यों अपने भाई को उस गड्ढे में मारने के लिए छोड़ दें, आओ हम उसे निकाल के उस धनवान आदमी को बेच दें ना। ये भाई लोग ये जोसेफ को इसलिए उस गड्ढे में से निकाले पैसे की लालच में, कि इसको बेच दिया जाएगा, वो धनवान आदमी अपने देश लेके चला जाएगा और वो उसको नौकर बन जाएगा, वो स्लेव होगा उसका, और ये वापस घर तो आएगा ना कभी, इसका सपना खत्म हो जाएगा और हमें कुछ पैसा मिल जाएगा। और वो पैसे के लालच में ये भाई लोग, इन्होंने फेंका, फिर इन्होंने निकाला ना। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वे जब उसको फेंके, उससे पहले परमेश्वर को मालूम था, इनको पैदा होने से पहले भी परमेश्वर को मालूम था कि एक दिन इसको गड्ढे में फेंका जाएगा। और वो जो धनवान आदमी उस समय आया उस रास्ते से, उसको कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर ने भेजा था, ताकि ये भाई जो उन्होंने उनको गड्ढे में फेंका, वही उन्हें निकाले और उसके हाथ में बेच दिया जाए। तो ये भाई लोग उसको निकाले उस गड्ढे में से और उस धनवान आदमी के हाथ में बेच दिए। ये धनवान आदमी उसको लेके जा रहा है अपना नौकर बना के। अब जोसेफ को लगता है कि मेरा सपना अधूरा रह गया जब मैं गड्ढा में गिरा, लेकिन जब मैं निकाला गया, मैंने सोचा मेरा सपना पूरा हुआ। लेकिन फिर ये आदमी ने मुझे खरीद लिया, अब मैं किसका नौकर बन गया, स्लेव हूं, कोई तलब नहीं, बिना तलब के। और यह आदमी जब रास्ते में जा रहा था, उसका मुलाकात एक और धनवान आदमी से हुआ, और वो आदमी इजिप्टियन आदमी था, उसका नाम था पोटीफर ना। इसका मुलाकात पोटीफर से हुआ और उसने जोसेफ को और ऊंचा दाम में बेच दिया, यानी कि जोसेफ को सेल में हो, उससे लोग मुनाफा कर रहे हैं। अब वो इजिप्टियन आदमी का नौकर बन गया, और ये इजिप्टियन आदमी अपने घर पे ले गया और उसको अपने घर का सारा काम दे दिया, झाड़ू लगाओ, मॉप करो, खाना बनाओ वगैरह सब काम वो कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना। जोसेफ के जीवन में क्या गुजर रहा है, परमेश्वर तुमने मुझे सपना दिया कि मैं राजा की तरह राज करूंगा, लेकिन मैं तो आज एक नौकर हूं। तुमने मुझे दिखाया कि लोग मेरे आगे झुक रहे हैं, लेकिन आज तो हमें उल्टा झुकना पड़ता है।
अपने बॉस के आगे मैं झुक रहा हूं, रोज हमें झुकना पड़ता है, मैं स्लेव हूं, एक तलब भी नहीं, बिना तलब पे काम कर रहा हूं। उसको शायद ऐसा लगा मेरा सपना खत्म, अधूरा रह गया, और वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे छुटकारा दे। लेकिन उसके बाद में एक और घटना बीता, जबकि पोटीफर के पत्नी ने जोसेफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इसने व्यभिचार किए हैं, और उस इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया। अब आप देखें, जोसेफ गड्ढे में से स्लेवरी में, नौकरी से जेल, और उसके जीवन में सपना है। अब उसको लगता है तो जेल में से कभी छूटेगा नहीं, इसका सपना खत्म, इसका सपना कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन इजिप्ट के जो राजा है उसने एक सपना देखा ना। उसके सपना नहीं बताया, बहुत लंबा नहीं मान करे हैं, लेकिन उसके सपना के खास बात कि वो सपना उसे सता रहा है। वो सपना उसको बार बार, सपना देखने के बाद वो सपना बार बार उसे तंग कर रहा है, उसके बार बार में उसका पिक्चर आ रहा है, और वो मांगे जाने उस सपना के मतलब क्या है। तो उसने जादूगरों को बुलाया, मैजिशियंस को बुलाया, डिविनेशन वाले लोग को बुलाया, मीडियम वाले लोग को बुलाया, और उनसे पूछ रहा है कि ये सपना का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन कोई जादूगर उसके सपना को इंटरप्रेट नहीं कर सका। और तब किसी ने इजिप्ट के राजा को बताया, राजा एक आदमी जेल में है जिसका नाम है जोसेफ, उसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। ना ये आदमी कैसे जानता है इसके ऊपर अनॉइंटिंग है, जब तक उसने देखा नहीं। उसके मतलब उसने देखा अनॉइंटिंग है। और यदि आप बाइबल को अध्ययन करें, जोसेफ जेल में क्या कर रहा है, जब वो जोसेफ जेल में था, वो जेल में भी प्रचार कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपका जीवन जब गड्ढे में होता है, आपके जीवन जब जेल में हुए, जब आपको कोई काट के गिरा दे, खलास जो बनना चाहता है, क्या आप चुप हो जाता है, रोने लगता खलास? जोसेफ नहीं रोया, जोसेफ नहीं बोला खलास, वो अभी भी जेल में भी प्रीचिंग कर रहा है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे अटल है। ग्लोरी टू गॉड। यदि हम और तुम परमेश्वर में अटल रहेगा, चाहे कोई भी संकट आए, वो हमें गड्ढे में से निकाल के आशीष को देगा। ग्लोरी टू गॉड। ना बाइबल कहती है, ये आदमी राजा को बतलाता है कि एक आदमी जोसेफ जेल में है, और उसके ऊपर प्रभु की आत्मा है, उसकी अभिषेकता, उसकी अनॉइंटिंग है, और वो व्यक्ति तुम्हारा सपना को इंटरप्रेट कर सकता है प्रभु की अभिषेकता के द्वारा। और इजिप्ट के राजा ने आज्ञा दिया कि जोसेफ को मेरे पास लेके आओ, मेरे सामने ले आओ। जोसेफ को प्रिजन में से निकाल के राजा फेरो के आगे खड़ा किया गया, और राजा फेरो कहता है, मैंने सुना तुम्हारे ऊपर प्रभु की आत्मा है, और तुम मेरा सपना को इंटरप्रेट कर सकता है। जोसेफ ने कहा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है। हालेलुया। वो हमें दिखलाता है, वो महिमा नहीं लिया, वो परमेश्वर को महिमा दिया। हम और तुम भी हमेशा परमेश्वर को महिमा दे। हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करता है प्रभु ही करता है। हालेलुया। नाउ जोसेफ को ये राजा ने अपना सपना बताया, और जोसेफ ने उस सपना को इंटरप्रेट किया। उसने कहा, देख राजा, आज से लेके जो आने वाली 7 साल है, नेक्स्ट 7 years, इस 7 साल में बहुत बड़ी रूप से अनाजें उगेगी, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा 7 साल होगा, वो अकाल पड़ेगा, सब कुछ सूख जाएगा, सिर्फ इजिप्ट में नहीं, पूरा दुनिया भर में। और राजा को इसके सपना का जो इंटरप्रेशन था, पूरा सपना आपको नहीं बतलाया, सिर्फ छोटा से बतलाता है। इसका जो इंटरप्रेशन था, राजा को पसंद आ गया, वो विश्वास कर लिया, सच बात, यही सपना का मतलब है। और इस बात की खुशी में राजा ने जोसेफ को इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। Now out of prison to prime minister. Praise the Lord. ये और कोई नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। Now राजा ने जोसेफ को इतना बड़ा अधिकार दिया इजिप्ट में, जैसे राजा का अधिकार, बिल्कुल उसी प्रकार अधिकार उसके पास। उसने सारे इजिप्ट में ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति
जोसेफ के बात काट नहीं सकता है। जोसेफ किसी को आज्ञा दे, उसको उस आज्ञा को मानना है। जोसेफ को उसने कमांडर बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उससे कहा कि तुम्हें अब इससे आगे जो करना है तुम वही कर। और जोसेफ ने इजिप्ट के लोगों को इकट्ठा किया और सारे इजिप्ट में उन्होंने आज्ञा दिया, एक भी खेत खाली ना हो, हर एक खेत में, हर एक जमीन पे अनाज बोई जाए। और इतना अनाज वो काटा इस 7 साल में कि इजिप्ट के सभी गोदाम, सभी शहर, सभी सिटी के हर एक गांव में और जगह जगह पे गोदाम भर दिए। सभी गोदाम भर गए, नया गोदाम बना है और सब गोदाम भर गए। और फिर दूसरा 7 साल आया जबकि दुनिया में अकाल पड़ा, दुनिया भर में अकाल है ना। अब ये जो पहला 7 साल रहा, जब वो अनाज काट रहा था, इतनी बड़ी मात्रा में अनाज हुई, लोग देख रहे हैं जैसे जोसेफ ने कहा वैसे ही हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग, इजिप्ट के सभी लोग जोसेफ के आगे झुक रहे हैं, उसको दंडवत करते हैं, उससे सलूट करते हैं, उसका बड़ा आदर, बड़ा सम्मान कर रहे हैं। सिर्फ इजिप्ट के लोग, सारे इजिप्ट उसके आगे झुक रहे हैं। लेकिन जब दूसरा 7 साल हुआ, दुनिया में अनाज खत्म हो गया, कहीं पे अनाज नहीं, दुनिया के लोग भूखमरी में मर रहे हैं। तो दुनिया में ये बात फैल गई कि अनाज सिर्फ इजिप्ट में है। अब दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं इजिप्ट, दुनिया के हर एक जाति के लोग आते हैं इजिप्ट, और वे जोसेफ के आगे झुकते हैं, प्लीज हमें भी अनाज दे दे। अपने साथ में धन दौलत लाते हैं, पैसा, चांदी, सोना, उसे सब देके और वे अनाज ले जाते हैं, सब उसके आगे झुकते हैं ना। पहली बार उसने देखा था उनके भाइयों की अनाज ही झुकते हैं, उसके बाद में देखा चांद, सूरज और तारा सब झुक रहे हैं। उसके मतलब सारा संसार झुकेगा, सारा दुनिया जोसेफ के आगे झुक रहे हैं अनाज के लिए ना। बाइबल कहती है उनके जो भाई उन्हें गड्ढे में फेंक दिए थे, उनके भाई जो उन्हें बेच दिए थे, उन्हें पता चला उनके पास भी भोजन नहीं है, और उनको पता चला इजिप्ट में भोजन है, और वे भी आए, उनके सभी भाई आए, 10 भाई हैं, वे सब आए अनाज खरीदने के लिए जोसेफ से। और वे आए जोसेफ के पास, और जोसेफ के आगे वे दंडवत किए, उसके आगे झुके, प्लीज हमें भी अनाज दे दे। वे भी झुक रहे हैं। क्या हुआ? जोसेफ का जो सपना पूरा हो गया। उसके भाई सचमुच में उनके आगे आके झुक रहे हैं, लेकिन उनके भाइयों को मालूम नहीं कि ये जोसेफ है उनका भाई। वे विश्वास भी नहीं कर सके कि उनका भाई एक राजा के समान हो गया है, राजगद्दी पे बैठता है। उन्हें मालूम हम तो इसको स्लेव में भेजा रहा, एक स्लेव होगा। वे नहीं सके विश्वास करें कि उनका भाई जोसेफ इजिप्ट के ऊपर राज कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको बतलाना यह चाहूंगा कि जोसेफ का सपना ऐसा लगा कि अधूरा रह गया, वो पूरा होने वाला नहीं। उसका सपना पूरा हुआ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर पे ईमान रखा था। उसका विश्वास डगमगाया नहीं, उसका विश्वास हिला नहीं, परमेश्वर ने उसके सपना को पूरा किया। चर्च, आपका विश्वास भी यदि नहीं डगमगाएगा, आप परमेश्वर में स्थिर रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, आपके चाहे लोग कितना भी जड़ काटे, कितना भी बदनामी क्यों ना करे, कितना भी आपको गिराए, लेकिन आपको उठाने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है जोसेफ अपने भाइयों को पहचान लिया, और अपने भाइयों से वो ये नहीं कहा तुम लोग हमें गड्ढा में फिर कर रहे हैं, हालेलुया, तुम लोग हमें स्लेव में भेजा ना, आज हम तुम्हें स्लेव बनाए। नहीं नहीं नहीं, जोसेफ ऐसा नहीं किया। बाइबल कहती थी जोसेफ ने उन्हें गले लगाए, जोसेफ ने उन्हें चुम्बन दिया, जोसेफ ने उन्हें अनाज दिया, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया, और इजिप्ट के सबसे बेस्ट जमीन उनको दान में दिया, दान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चर्च, हम और तुम क्या करते हैं? कोई हमारा कुछ लूट लेता है,
कोई हमारे साथ में अन्याय करता है, हम देख लेंगे तुम्हें। हालेलुया। हम खोजते हैं मौका, कब मौका मिले हम भी इसके जड़ काट दें, क्योंकि हमारे संग जड़ काट इस रहा। चर्च, हमारा और तुम्हारा जीवन जोसेफ की तरह होना है। हालेलुया। हमारा तुम्हारा जीवन यीशु की तरह होना है। ये यीशु मसीह का एक दूसरा रूप जोसेफ के जीवन, यदि हम अध्ययन करें सारी बाइबल में, जोसेफ का एक जो जीवन है बिल्कुल यीशु मसीह के जीवन की तरह है। यदि हम उसको दूसरे रूप से उसके अध्ययन करें तो वो यीशु मसीह का एक और एक रूप है। वैसे भी यीशु मसीह नहीं रहा, वो मनुष्य रहा, लेकिन उसके जीवन में जो कुछ भी बीता बिल्कुल उसी प्रकार यीशु के साथ में भी हुआ। ग्लोरी टू गॉड। और यीशु की तरह ही वो था, लोगों को क्षमा करने वाला, लोगों को से प्रेम करने वाला, लोगों पे दया दिखलाने वाला जोसेफ का जीवन था। प्यारे लोगों, हमारा और तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार जोसेफ की तरह होना है। बाइबल हमें कहती है, वचन हमें कहता है, डैनियल को भी लोगों ने एक दिन गड्ढे में गिरा दिया। डैनियल जो परमेश्वर के सेवक, लेकिन उन्होंने जब डैनियल को गड्ढे में गिराया, वो खाली गड्ढा नहीं था, वो गड्ढे में शेर रहते हैं। ऐसे गड्ढा में डैनियल को फेंका गया जहां पे शेर है जो उसको फाड़ के खा जाए। अब बाइबल कहती है उन दिनों में ये जो शेर थे, इनके आगे जब भी कभी भोजन फेंका जाता, कभी भोजन जमीन पर नहीं गिरता, वो हवा में रहता है। शेर हवा में कूद के खा जाते हैं। लेकिन जोसेफ को जब उस गड्ढे में फेंका गया, बाइबल कहती है डैनियल सारी रात उस गड्ढे में शेरों के साथ में आराम कर रहा है। शेर उसे खा नहीं सका। क्यों उसे खा नहीं सका? शेर उसे नहीं खाता है जिसके पास सपना होती है, जिसके पास विजन होता है, जिसको कुछ बनना है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है किसी काम को पूरा करने के लिए, उसे शेर नहीं खा सकता। ना शेर नहीं खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो जो शेर उस गड्ढे में, शेर नहीं खाने का मतलब है कोई बीमारी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, कोई मनुष्य तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे जीवन में बहुत पर बल नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारा सपना पूरा ना हो। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमारे जीवन में सपना होना जरूरी है कि हम प्रभु के लिए करेगा, हम ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन ये बनेगा वो बनेगा अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, कि जब हमारे पास नवा मोटर रही हम लेके चलेगा, सब कोई बोले अरे वाह देख इसके पास नया मोटर है। हालेलुया। शायद उस ख्याल से आपका सपना है तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि आपके पास एक नया मोटर हो, आपके अंदर में एक दर्शन है, एक सपना है कि आपके पास एक नया मोटर हो, परमेश्वर देगा आपको, लेकिन आपके अंदर में विचार होना है कि रास्ते में हमारा ब्रदर जो चले पैदल हम उसके लिफ्ट देगा, चेच से जाए लटा में काट के हम बैठा के ले जाएगा, सब चेच बेन में नहीं ला देगा, जो हमें मौका मिले कुछ कम बटोर लेगा। हालेलुया। किसी के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, हम उसे मदद करेंगे। आपके अंदर में दर्शन एक बड़ा बिल्डिंग का, परमेश्वर देगा तुम्हें बड़ा बिल्डिंग, लेकिन यदि किसी के पास कभी घर ना हो, तुम अपने घर में लेने के लिए तैयार रहेगा, तब आपके सपना कोई शेर खा नहीं सकता, कोई बीमारी पर बल नहीं हो सकती, कोई दुश्मन आपके ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर सकता है, यदि आपका जो सपना है परमेश्वर के वचन पे आधारित है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है जोब के जीवन में भी ऐसा आया, जबकि उसके जीवन भी एक गड्ढे में है। धनवान आदमी है, मल्टी मिलियनियर है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने सब कुछ खो दिया। ऐसा लगा उसका सपना अधूरा हो गया। सब जोसेफ के जीवन में जोब के जीवन में ये एक सपना था कि ये लोगों को मदद करे, उसके पास हो वो लोगों में बांटे, और वही वो करता रहा, लोगों को देता रहा, जिसके पास नहीं उसे देता रहा। लेकिन ऐसा करने पे भी उसका ऐसा लगा उसके खलास, उसका सपना सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पॉवर्टी, कंगाली उसके ऊपर राज नहीं कर सका। क्यों कंगाली?
जॉब के ऊपर राज नहीं कर सका, इसलिए क्योंकि उसके अंदर में अभी भी वह सपना है कि आज उसके पास कुछ नहीं, कल यदि उसके पास 2 रोटी हो तो एक और वो किसी को देगा। यह सपना उसका गया नहीं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर उसे इतना लौटा रहा कि जो उन्होंने खो दिया था सब कुछ उसके दुगने रीति से मिला, डबल पोर्शन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका सपना अधूरा नहीं रहा। चर्च, जब उसका सपना नहीं अधूरा रहा तो आपका सपना क्यों अधूरा है? यदि आप प्रभु पे ईमान रखें, उस पे भरोसा रखें, आज आपके जीवन में आंधी चल रही होगा, आज आपके जीवन में आपका विरोधी होगा, आज आपको कोई जड़ काट रहा है, आपको प्रमोशन मिलना था किसी और को मिल गया, आपके जीवन में जो उन्नति करना था, जो बढ़ंती करना था वो नहीं कर सका, मैं आपको बताना चाहूंगा जहां भी कहीं तुम गिरा है, परमेश्वर आज वहां से आपको निकालेगा और आपके पैर को एक चट्टान पे रखेगा जहां पे आपकी जुबानों पे वो नया गीत को डालेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है कलेशिया कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, वो भी एक सपना लेके आया, वो भी एक विजन लेके आया, एक ख्याल है कि मैं जाऊंगा मनुष्य को पाप से बचाऊंगा, मैं जाऊंगा मनुष्य को चंगाई दूंगा, मैं जाऊंगा मनुष्य को छुटकारा दूंगा, मनुष्य को बंधुआई से निकालूंगा, मैं जाऊंगा। और जब वो इस पृथ्वी पे आया, उन्होंने अंधों को आंखें दिए, गूंगों को बोली दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दाओं को भी जिलाया। और जब वो वचन प्रचार करता रहा, वो हमेशा कहता रहा मेरा राज आएगा। अपने राज के विषय में बतलाता रहा। परमेश्वर का राज इस प्रकार से, नाना प्रकार की नमूना उन्होंने दृष्टांत के रूप में परमेश्वर के राज के विषय में बतलाया और अपने आप के विषय में बतलाया कि वो राजा है। सिर्फ राजा ही नहीं है बल्कि राजाओं के राजा है। लेकिन लोग नहीं समझ पा, उसके चेला लोग नहीं समझ पा। चेला लोग यही सोचते रहे कि उनके दिनों में रोमन एम्पायर, रोमन किंगडम है, रोमी राज है। तो चेला लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह इस राज को पलट देगा, ये कू करेगा और ये रोमी राज के ऊपर शासन करने लगेगा। तो ये जो चेला लोग थे ये रोमन के विरोधी है, यहूदी लोग हैं, ये रोमियो लोग से नहीं पटता इनका। तो ये बड़े खुश है कि यीशु मसीह उनके राज को पलटेगा और एक दिन यीशु मसीह राजा बन जाएगा और हमें और उसके राज में, उसके पैलेस में रहने के मौका मिलेगा। तो इस बात के विचार में चेला लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। यीशु मसीह ये विजन लेके आए मनुष्य को पाप से बचाने के लिए और अपना राज लाने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, यीशु को क्रॉस के ऊपर टांग दिए गए। अब जब चेला लोग उससे देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं? खत्म, यहीं पे खत्म, इसे राजा बनना था, ये तो क्रॉस पे टंग गया, खलास, ये मर रहा है, ये अपने राज के विषय में जितना प्रचार किया सब बेकार हुआ, ये नहीं सके अब राजा बने, इसका सपना खलास अधूरा रह गया। देखने में ऐसा लगा उसका सपना अधूरा हो गया। वो क्रॉस पे अपना जान की कुर्बानी दे दी। अधिकारी लोग उसको भी गड्ढे में फेंक दिया। यीशु का जीवन भी गड्ढे में, उसे गड्ढे में दफना दिया गया। वचन कहती है कि लोग इतना डरते थे यीशु से कि उन्होंने कहा कहीं ये कब्र में से निकलने, उनके अंदर में डर है क्योंकि उसने कहा था कि कब्र उसे रोक नहीं सकता। इस डर के कारण उन्होंने उसके कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। जानते कितना बड़ा पत्थर? जैसे एक डोआ के साइज, एक दरवाजा के साइज, उतना बड़ा पत्थर रख दिए। इसलिए शायद यदि बहरे निकले तो ढकेल के नहीं निकले पाई, बहुत गड़ू पत्थर है। कई लोग मिलकर उस पत्थर को ढकेल के लेके आए और
उस कब्र के ऊपर रख दिए जिसमें कि यीशु बाहर ने निकल के आए। सिर्फ इतना नहीं, अभी भी डर है। उन्होंने उसको सील्ड कर दिया, रोमन सील से वे सील कर दिए, यानी कि इस ओर से उस ओर से वे चैन लगा के उसे बांध दिए ताकि उसे कोई भी रकम से तोड़े नहीं सके। लेकिन अभी भी उनके अंदर में डर है। इतना करने के बाद उन्होंने सिपाहियों को हायर किए, रोमी सोल्जर लोग को गार्ड ठहराए कि यहां पे तलवार लेके खड़ा रहे, मोतो लेके एकदम खड़ा है, कहीं थोड़ा से बहरे हाथ निकाल तो मार देना। जब नहीं होंगे बहरे निकले पाए, एकदम कमर में बंद कर दिया, गड्ढे में गिरा दिया, खला, कोई रकम से नहीं सके निकले। यदि वो पत्थर हटाए के भी निकले, सील तोड़ के निकले, चैन तोड़ के निकले, तो भी सोल्जरों खड़ा है स्पीयर लेके। हालेलुया। लेकिन चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, 3 दिन और 3 रात बीतने के बाद जब वो earthquake आया, जब वो चैन टूटा, ये जो सोल्जर जो खड़े थे उनका स्पीयर भी छूटा, क्योंकि वे कांपने लगे, डर के मारे वे थरथराने लगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला और वो आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई सोल्जर, कोई गार्ड उसके आगे खड़ा नहीं रह सकता। क्यों वो जी उठा? क्योंकि उसका सपना पूरा होना था। हालेलुया। कोई ऐसा चीज नहीं उसके सपना को रोक सके। और रिवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 और 18 में वो कहता है, जब वो जी उठा तब उसने ये कहा, I am the first and I am the last. I am the living one. I was dead and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and hell. Hallelujah. उसने कहा, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। मैं आदि और मैं अंत हूं। मैं मर गया था, मैं जी उठा हूं। मैं हमेशा और हमेशा के लिए जीवित हूं। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु का दर्शन पूरा हुआ और वो आज उसने जो कुछ भी 2000 ईयर्स पहले किया आज भी हो रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे बीच में है। ग्लोरी टू गॉड। और बाइबल हमें बतलाती है और शीघ्र ही आने वाला है, एक बार और आने वाला है, बादलों पे आने वाला है। और इस बार जब वो आएगा तुरई के साथ में आएगा, बैंड बाजा के साथ में आएगा, शोरगुल के साथ में आएगा। रैप्चर में हर एक आंख नहीं देखेगी, बल्कि सेकंड कमिंग में हर एक आंख उसे देखेगी। वो आने वाला है, लेकिन इस बार जब वो आएगा उसके सर पे कांटों का ताज नहीं होगा, उसके पसली पे भाला नहीं होगा, उसके पीठ पे चाबुक का मार्क नहीं होगा, उसके सर पे कांटों का ताज नहीं होगा, बल्कि उसके सर पे सोने का ताज होगा, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि राजाओं के राजा बन के आएगा। हालेलुया। और फिर बुक ऑफ रिवलेशन हमें कहती है उसका राज फिर कभी खत्म ना होगा। और नया जेरूसलम को लेके आएगा, सेकंड कमिंग में जब वो आएगा और न्यू जेरूसलम लेके आएगा, और हम और तुम उसके साथ में आएंगे। और न्यू जेरूसलम में इटर्निटी टू इटर्निटी, आनंद काल से लेके आनंद काल तक उसका राज रहेगा, उसका राज कभी खत्म नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड। उसका सपना अधूरा नहीं रह सकता, उसका सपना पूरा होगा। जब हमारे प्रभु यीशु का सपना पूरा होगा तो हमारा तुम्हारा सपना क्यों ना पूरा होगा। आपने डिग्री नहीं हासिल किया, इंतजार करें, वो आ रही है आपके पास। हालेलुया। यदि आप हिम्मत ना हारे, विश्वास रखें और कदम ले, प्रभु तुम्हें देगा।
जो तुम नहीं पा सका। नया गाड़ी नहीं मिला, तुम्हें नया गाड़ी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सही रूप से आप मांगे, अपने सही दिल से मांगे, अच्छा मन से मांगे, प्रभु के काम के लिए मांगे। वो बिल्डिंग तुम्हें चाहिए, प्रभु तुम्हें देगा। वो पैसा की जरूरत है, प्रभु तुम्हें देगा। वो अनॉइंटिंग की जरूरत है, प्रभु तुम्हें देगा। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत है इस पुलपिट में, प्रभु तुम्हें देगा। तुम्हें वो शिफ्टिंग में गीत गाने का, प्रभु तुम्हें देगा। तुम्हें म्यूजिशियन बनना है, प्रभु तुम्हें देगा। सब कुछ तुम्हें देगा, लेकिन सही दिल से। सब कुछ जो प्रभु तुम्हें दे उसकी महिमा के लिए हो। हालेलुया। ये दर्शन आपका पूरा होगा। परमेश्वर आपका दर्शन पूरा करने वाला है। कलेश के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। इस समय मैं आपको आश्वासन दिला के बतलाना चाहूंगा कि आपका जो सपना है, चाहे किसी ने आपके जड़ काटा है, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, आपके जीवन में कभी ऐसा बीता होगा, किसी ने आपके जड़ काटा, किसी ने आपको गिरा दिया, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको उठाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और यदि किसी के जीवन में आज भी आंधी चल रही है, आज भी आपके जीवन में तूफान चल रही है, यदि आज आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन एक गड्ढे में है, आज परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकालेगा। हमारे वो टीम के ना आगे चले आए। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर के हाथ की एक ही छुअन की जरूरत है। उसके हाथ की एक ही हाथ की छुअन की जरूरत है। Hallelujah. Church, you only need the touch of the master's hand. Hallelujah. और जब वो आएगा, आपको उस गड्ढे में से निकालेगा। उसकी अनॉइंटिंग, उसकी अभिषेकता जो हमारे बीच में एक बड़े रूप से आने वाली है। और मैं आज आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बढ़ के छुए, यदि आप चाहते हैं कि वो आपको उस गड्ढे में से निकाल ले, आपको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। क्यों ना आपको करने चले। Come, 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 come and receive the touch of the master's hand. आइए और स्वीकार करें परमेश्वर के हाथ की छुआ। Just allow him to touch you. उसे छूने की मौका दे। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग हमारे बीच में आएगा। चर्च के एल्डर्स लोग पीछे जो चेयर है उसे और पीछे कर दे और स्पेस क्रिएट करें और बीच में कोशिश करें हम एक गैप रखें ताकि आपको रोकने वाले पीछे हो। Hallelujah. Come to the altar. Come and receive your miracle. आपके जीवन जो गड्ढा में है, उस गड्ढा में से प्रभु आपको निकालेगा। हमारे वो टीम जैसे इस गीत को गाए, हम सब प्रभु की आराधना करें। come, पीछे बहुत जगह है, पीछे और लोग आ सकते हैं। हालेलुया। come, हालेलुया। यीशु आज आपको बुला रहा है, आपको गड्ढे में से निकालने के लिए वो बुला रहा है, आपको चंगाई देने के लिए बुला रहा है, आपके दुश्मन को पिछाड़ने के लिए बुला रहा है, आपके बैंक बैलेंस में आशीष देने के लिए बुला रहा है, आपके जो दिल के अरमान उसे पूरा करने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। हम सब उसकी आराधना करें, जिस उसकी आराधना करें। हालेलुया। अपना ध्यान उसकी ओर ले जाए।
बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ के उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर मेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसी सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेके यीशु बुलाता तुम्हें। Church, you were standing in the presence of the Most High God. गलेशिया आज आप स्वर्गीय शक्ति महान ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। परमेश्वर आपके जीवन को उस गड्ढे में देखा है, आपके आंसुओं को जानता है। आपको उससे बोलने की जरूरत नहीं आज, क्योंकि उसने आपको उस गड्ढे में देख लिए है और आज वो अपने हाथ को आपकी ओर बढ़ा रहा है ताकि उस गड्ढे में से आपको खींच ले वो। लेकिन यदि आज आप अपने हाथ बढ़ा के उसे छू सके तो just lift up your hand and receive your miracle, church. यदि आज आप उसे छू सके, चर्च, आप इस समय मांगे नहीं उससे, प्रभु मैं ये मांग रहा हूं, मांग रहा, नहीं 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 नहीं, आज नहीं मांगे उससे कुछ। वो जानता है, वो जानते हैं। सिर्फ आप
उसे मांगे, सिर्फ आप उसे मांगे। All I want is you, Lord. All I want is you. मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ये जरूरत नहीं, मुझे वो जरूरत नहीं। प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। यदि ये पुकार हो जाए तेरा, you will receive a miracle. यदि ये पुकार तुम्हारे हो जाए, प्रभु मैं तुझे सिर्फ चाहता हूँ, दुनिया मिले चाहे नहीं, मुझे कुछ मिले चाहे नहीं, तू मिल जाए, सब कुछ है। Just lift up your hand and touch him if you can. Touch him if you can. Hallelujah. मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। Just lift up your hand and receive your miracle. This is the hour of miracle, church. ये आश्चर्यकरण की घड़ी है। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं आज एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ। तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे बाप, तूने मुझे जो वचन दिया, तेरे बच्चों के लिए मैंने वो बांट दिया। और मेरी दुआ है प्रभु, यदि ये सच्चा वचन है प्रभु कि तूने जोसेफ को निकाला प्रभु गड्ढे में से और जेल में से, तूने उसे प्राइम मिनिस्टर की पदवी दिया। यदि ये सच बात है तूने डैनियल को निकाला, यदि ये सच बात है तू स्वयं गड्ढे में से निकला, तो आज अपने वचन को साबित कर दे, अपने वचन को साबित करके दिखा कि ये वचन सच है। आज तेरे बच्चे लोग भी गड्ढे में हैं प्रभु, इनका जीवन गड्ढे में, इनके जीवन में निराशा है। मेरी दुआ है प्रभु आज इन्हें भी इस गड्ढे में से निकाल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय तू अनॉइंटिंग को भेज हमारे बीच में, वो अभिषेकता को भेज जो इनके गड्ढे का दीवार तोड़ डाले, जो इनको उस गड्ढे के बंधन में से निकाल दे, जो इनके जीवन में आशीष और आशीष और आशीष का कारण बन जाए। Father, I now release as your word declares in Matthew 18:18, whatsoever things yes shall loose on earth will be loose in heaven. Father, I therefore now loose your anointing upon the congregation. I release your anointing. I release fire. Fire. Touch. Touch them. Touch. Touch. Fire on you. Fire. 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 Fire in the name of Jesus. The mighty name of Jesus. I release fire. I release fire. Fire in the mighty name of Jesus. I release fire. Receive. Receive now. Receive that anointing. Receive. Receive. Receive now. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receive. Receive my sister. Receive that anointing. Receive the fire of the Holy Ghost. Yes. Yes. Receive that anointing. Receive. Receive my sister. Fire on you. Fire on you. Fire. Fire of the Holy Ghost. Yes. Receive in the name of Jesus. Receive in the mighty name of Jesus. Fill. Fill it. Fill. Fill them. Fill them. Touch them. Touch them afresh. A fresh anointing. A fresh anointing in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, yes. Churches receive. स्वीकार कर, स्वीकार कर। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है इस समय। प्रभु की आत्मा आपको छू रहा है, उसकी अभिषेकता हमारे बीच में। स्वीकार कर। Just receive the touch of the Master's hand. Receive the touch. Receive. Receive the touch of the Master's hand. Receive your miracle. Receive church. Receive your miracle. This is the hour of miracle. Receive in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing in the name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. प्रभु जी भर दे अपने लोगों को, भर दे ताज़ी अभिषेक से। Fill them, Lord. Fill them in fresh anointing, a fresh anointing. Mighty name of Jesus. Yes, sir. In the mighty name of Jesus. I release the mighty name of Jesus. Fire on you. Fire.
fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Receive now. Receive. Receive. In the mighty name of Jesus, I release fire on you. Fire on you. Yes, sir. I release fire in the name of Jesus, sir. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Father, I release your anointing upon my sister in the name of Jesus, sir. Yes, sir. Receive now, church. Receive. Receive the power of the Holy Ghost. Sikarka, Kanesha, Sikarka, Sikarka. I release anointing in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let every yoke be broken in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Father, I release your anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. प्रभु जी छूले अपने बच्चों को छूले ताज़ी अभिषेक से. I release the anointing of the Holy Ghost now in the name of Jesus. Fill it on, fill it with your spirit. भर दे अपनी ताज़ी अभिषेक से. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall, let that anointing fall, let that fire fall. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost in the name of Jesus. I release that anointing. Fire on you, fire on you. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Let that fire fall. Let that fire fall upon the congregation. भर दे यीशु, भर दे अपने सभी बच्चों को, भर दे अपने बच्चों को, हर एक को छूले प्रभु जी, हर एक को ताज़ी अभिषेक से अभिषेक कर दे. Yes, Lord, touch them, touch them, touch them, touch them a fresh anointing. Yes, sir. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. Fill it, Lord, fill it in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release the fire of the Holy Ghost. Yes, I release that anointing in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing. Yes, Lord, touch it. A fresh anointing in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall in the mighty name of Jesus. प्रभु जी भर दे अपनी ताज़ी अभिषेक से भर दे. Touch him and fresh in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release fire of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release the anointing. I release anointing in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, I release the fire on you, fire on you. Yes, touch them, Lord, touch them a fresh anointing. Prabhu ji, ताज़ी अभिषेक से भर दे. Anointing, Lord, anointing in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release fire on you, fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost and I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall upon you in Jesus' name. Yes, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. प्रभु जी अपनी ताज़ी अभिषेक से भर दे. ताज़ी अभिषेक से मेरे बाप. Tazi अभिषेक से a fresh way, Lord God, a fresh way. Let it fall, Lord. Let that weight fall. Let that weight flow through his body in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name, प्रभु जी, वो अपनी ताज़ी अभिषेक से भर दे. I release that anointing, Lord, that breaks every yoke and every bondage and every fetter in his life. I release your anointing. Let that weight flow, Lord. Let that weight flow in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Yoke be broken in Jesus' name.
Jesus' name. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. Hallelujah. We give you praise. स्वर्ग पिता, तुझे धन्यवाद देते मेरे बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते तेरी आत्मा के लिए, धन्यवाद देते तेरी अनॉइंटिंग के लिए, धन्यवाद हर दीवार तोड़ने के लिए, धन्यवाद प्रभु अपने बच्चों को आजादी देने के लिए, छुटकारा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते वो नया उमंग, वो नया जोश जो लोग के हृदय में खो गया था, फिर से तूने जागृत की ताकि वे अपने दर्शन को पूरा होते हुए देख सके। मेरी आज तुझसे दुआ है, तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है, तेरा वचन हर एक के हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पे अपने जीवन को बेहतरीन करे, ताकि हर एक व्यक्ति इस कलेशिया आशीष और आशीष अपने जीवन में देख सके। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. It's